जी डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इस ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ और वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस ट्रैक पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ बातचीत भी की जाए और खुदा के कलाम को भी आपके साथ बांटा जाए। सो खुदा का शुक्र हो उसके सारे भले कामों के लिए और शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा भला खुदा है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त उसके लोगों के साथ रहती है। एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है इस वक्त मौसम का और बड़ा इंजॉय हो रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। और इस ट्रैक पर जब आपसे बातचीत भी होगी तो एक और ताजगी और एक अच्छा सुनने को और देखने को मिलेगा आपको। सो हम आगे बढ़ते हैं। अजीज़ो, काफ़ी सफ़र तय हो चुका है, अभी और मज़ीद सफ़र हम जारी रखेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा खुदा भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है। इसके साथ साथ बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है और बाइबल मुक़द्दस में सच्चाई का मुकाशफ़ा मौजूद है। सच्चाई के बारे में बाइबल मुक़द्दस में बहुत कुछ बयान किया गया है, लेकिन उसमें सबसे बढ़कर यह है कि हमारा खुदा सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है और उसका बेटा यीशु मसीह जो मुजस्सम होकर आया वो फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा। सो खुदा के बारे में जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह के बारे में, रूहुल कुद्स के बारे में, तो हमें सच्चाई का मुकाशफा मिलता है ताकि हम उस मुकाशफे को हासिल करें, जानें, समझें, ताकि हम जिंदा खुदा के सच्चे और अच्छे गवाह ठहरें। सो हम अपने सफ़र का आगाज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम मज़ीद कलाम की सच्चाई के बारे में, खुदा की सच्चाई के बारे में आपसे और खुदावंद के कलाम से जिक्र करेंगे। तो अजीज़ो, हम बात कर रहे थे कि हमारा खुदा सच्चा है और उसका कलाम सच्चा है और जब यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर आए, मुक़द्दस कलाम बयान करता है कि वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। सो आज इस बेईमानी और नफ्सा नफ्सी के दौर में हम इस बात को जानें और इसको पकड़े रखें कि हमने अपने खुदा की सच्चाई के साथ जुड़े रहना है। और जब हम अपने खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो गोया हम सच्चाई से जुड़े रहते हैं और बाइबल बयान करती है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो सच्चाई खुदा की सिफ्त है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा सच्चा है। सो जब हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके कलाम से जुड़े रहते हैं, तो हम मुतमिन रहते हैं। और आज जैसे मौसम इतना अच्छा है तो गोया हमारे अंदर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत रहता है। जब हम सच्चाई के साथ जुड़े रहते हैं हमें ताजगी मिलती है। देखिए, ये पत्ते जब इन पे बारिश पड़ रही है और ये पानी से हरे भरे हो रहे हैं और एक अच्छी ताजगी इस सारे माहौल के अंदर है। जब हम खुदा के कलाम से जुड़े रहते हैं तो बाइबल बयान करती है कि हम उस दरख्त की मानिंद हैं जो पानी के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और फूलता है। सो खुदा का कलाम सच्चाई है और जब हम इससे जुड़े रहते हैं हम तरोताज़ा रहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे
ابھی بہت سی باتیں اور خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ میں بانٹنے والا ہوں، اور ہم اس موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت ویدر ہے اور آسمان خوبصورت لگ رہا ہے، اور ہر طرف چرند پرند کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو خدا کا شکر ہو، اس ٹریک پر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔ عزیزوں، بائبل مقدس سچائی کے بارے میں مزید بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح زندگی بخشنے والی سچائی ہے، اور یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح کے اس بیان کے اندر ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے، کیونکہ یسوع مسیح باپ کی طرف سے سچائی، اور یسوع نے خود بھی اس بات کا پھر اعلان کیا کہ میں راہ ہوں، حق ہوں اور زندگی ہوں۔ سو یاد رکھیے کہ سچائی ہمیں بچاتی ہے، سچائی ہمیں بحال کرتی ہے، سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، سچائی ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑاتی ہے، سچائی ہمیں گناہ کے حاکم شیطان کے چنگل سے آزاد کرتی ہے۔ اس لیے سچائی کو جاننا، اس کو اپنانا، یہ ہمارے لیے بحالی کا سبب ہے۔ اور آج اس موقع پر جب ہم اس ویدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت ماحول کے اندر ہیں، اور ہر طرف سبزہ ہے اور موسم بڑا خوبصورت ہے، تو ان ساری چیزوں میں ہمیں ایک بات جاننا بڑا ضروری ہے، یہ سب کچھ ہمارے خدا کی کریشن ہے، اس کی تخلیق ہے، اور اگر ہم اس میں اور زیادہ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ ہم خداوند میں پاورفل ہونا چاہتے ہیں، مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو سچائی سے جڑ جائیے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا خدا سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اور جو اس نے ہمیں روح بخشا ہے وہ بھی سچائی کا روح ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ روح حق ہے، سچائی کا روح ہے، اور جو روح اس نے ہمیں دیا ہے جب وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے، تو آئے ہم سچائی کے ساتھ خدمت بھی کریں، ہم سچائی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش بھی آئیں، کیونکہ خدا جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہماری رفاقت ہے، وہ سچا خدا ہے، اور اس میں ذرا بھی بدی نہیں ہے، وہ بدی سے مبرہ خدا ہے۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم خدا کے کلام سے، خدا کی حضوری سے، روح القدس سے رفاقت رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی قائم رہتی ہے، اور ہم دوسروں کو بھی سچائی کے پاس لاتے ہیں۔ سو اس موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے خدا کے کلام سے جڑ جائیے جو سچائی کا کلام ہے، خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں چلیے جو سچائی کا روح ہے۔ آپ تر و تازہ رہیں گے، آپ قائم رہیں گے، آپ پھلدار ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے۔ یسوع مسیح اسی لیے عظیم رہنما ہے، اور لوگ اس کے پیروکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سچائی کا خداوند ہے۔ عزیزو، مقدس پالوس رسول
तसलीकियों के दूसरे खत के दूसरे बाब की 10वीं और 11वीं आयत के अंदर कलम बंद करता है कि जिन लोगों ने हक यानी सच्चाई का यकीन नहीं किया वो सजा पाएंगे। वो 3 बातों का जिक्र करता है कि उन्होंने मोहब्बत को इख्तियार नहीं किया, उन्होंने सच को झूठ में बदल दिया, और ऐसे लोग सजा पाएंगे। आज बहुत से लोग जो हैं वो खुदा के सच्चाई पर यकीन नहीं रखते कि यीशु मसीह जो हमें गुनाहों से आजाद करता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। वो हमें नारास्ती से, हर तरह की बदी से छुटकारा देने आया है। इसलिए अगर कोई यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से सच्चाई है उसको कबूल नहीं करेगा तो वो सजा पाएगा और वो नारास्ती में गिरफ्तार रहेगा। और खुदा ये नहीं चाहता कि लोग हक की पहचान तक ना पहुंचे। बाइबल तो ये बयान करती है और ये नवीद देती है कि खुदा ये चाहता है कि सब लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचे और निजात पाए। और जब हम इलाही पर्सनैलिटीज के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे अंदर भी सच्चाई आ जाती है और फिर हम सच्चाई के पैरोकार होकर, उसके परस्तार होकर अपनी जिंदगियों से खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं। और अगर हमने सच्चाई को ना जाना तो हम सजा पाएंगे, और खुदा हमें सजा नहीं देना चाहता क्योंकि वो हमसे लव करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत का खुदा है। इसलिए मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आइए यीशु मसीह की इस दावत को कबूल कीजिए। यीशु ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो जी अजीजो, आज इस ट्रैक पे हमने बहुत सी बातों को कलाम से सीखा है कि सच्चाई का मुकाशिफा हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली रूनुमा कर सकता है। ज़बूर नवीस रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कलम बंद करता है कि अपनी सच्चाई को भेज ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, हमारी रहबरी करे। यीशु मसीह जो सच्चाई है, जब उसने आके लोगों पर ये जाहिर किया कि वो बाप की तरफ से सच्चाई है, रहनुमाई करने आया है, तो बहुत से लोगों ने उसके कलाम को कबूल किया। यीशु मसीह ने जब उनको बताया कि तुम गुनाह की कैद में हो, अगरचे तुम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हो लेकिन असल में तुम गुनाह की कैद में हो और बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद होगे। आज भी यीशु मसीह गुनाह के कैदियों को रिहाई बख्शता है, नारास्ती में फंसे हुए लोगों को आज़ाद करता है। और उसने यहूदियों को भी इस बात के लिए दावत दी जिनका ये दावा था कि हम अपने बाप अब्राहम से हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन यीशु ने उनकी अंदरूनी हालत पर जब नज़र की तो वो गुनाह की कैद में थे। और बाइबल बयान करती है कि जो जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। इसलिए गुनाह की गुलामी ने उनको जकड़ा हुआ था। आज भी यीशु मसीह की सच्चाई हम सब पर आया है कि वो
जकड़े हुओं को आजाद करता है, गुनाहगारों को निजात देता है, बीमारों को शिफा देता है, और जो भी उसकी सच्चाई पर ईमान लाएगा वो आजाद किया जाएगा हर तरह के गुनाह से, बदी से, नाराजगी से, हर तरह के फरेब से। इस सारे सुनैरियो में हमारे पास बहुत सी ऐसी गवाहियां भी मौजूद हैं जिन्होंने यीशु पर ईमान लाकर, उसकी सच्चाई को मानकर अपनी जिंदगियों से हर तरह की नाराजगी को दूर किया, गुनाह को दूर किया, और वो आजाद हुए, और फिर उन्हें उस आजादी से अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर किया। एक औरत जो अपने आप को उस माशरे में बड़ी आजाद महसूस कर रही थी और एक मजहबी रूह में थी, जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई याकूब के कुएं पर उस सामरी औरत से, तो यीशु ने उसको उसकी जिंदगी की उन कैदों में से रिहाई के लिए और उन सारी बंदिशों से रिहाई के लिए पैगाम दिया कि जा अपना शोहर लेकर आ। तो वो कहती है मैं बेशोहर हूं। यीशु ने कहा तूने सच कहा कि तू बेशोहर है। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुका देने वाली बात थी कि ये कैसे जानता है, वो जो दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदावंद है, जब वो आपके अंदर नजर करता है तो हर एक चीज उसके सामने अयान है। इस सच्चाई ने उस जिंदगी को आजाद किया और वो इस कदर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी, अपने आप को हर तरह के बंदिश और हर तरह की कैद से आजाद महसूस कर रही थी। इसलिए आज भी जो लोग छुपकर संगीन गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हैं, अगर वो यीशु की बात को मानेंगे, सुनेंगे, तो यकीनन वो अपनी सारी नाराजगी से आजाद किए जाएंगे। और फिर मैं आपको उस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने कही, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। खुदावंद इस कलाम की सच्चाई से हम सबको रिहाई बख्शे, बहाल करे, ताकि हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।